बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टेंसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे टेंसेस है क्या, उसके टाइप्स क्या है और इसके अलावा टेंस की रिकग्निशन क्या होगी, यानी उसकी पहचान हम कैसे करेंगे उर्दू, हिंदी या फिर इंग्लिश में। अगर हमारे पास एक सेंटेंस आता है तो हम उसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये किस टेंस से हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप लोगों को इसके बाद टेंसेस पे दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह टेंस की समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैं इस पे एक MCQs की वीडियो भी बनाऊंगा टेंसेस पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये तमाम की तमाम चीज़ें रिवाइज हो और आप लोगों की इस्तेमाल में आए, ताकि वो आप लोग एक क्विज टाइप बनाऊंगा मैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को टेंसेस जो हैं, ये वीडियो और अगली जो वीडियो होगी वो आप लोगों की क्या होगी, वो आप लोगों से टेस्ट भी होगा एक तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जी हमारे पास टेंस है क्या। टेंस है जी, द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन टाइम। कहते हैं कि टेंस जो है, वर्ड जो टेंस है, वो एक लातीनी ज़बान टेम्पस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टाइम यानी वक्त। यानी टेंस जो है वो क्या है, वो हमें वक्त बताता है, ठीक है। टेंस जो है वो क्या बताता है, हमें वक्त बताता है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन हम देख लेते हैं। डिफिनीशन है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन हैज वेल हैज स्टेट। यानी टेंस हमें क्या टाइम बताता है, एक्शन का, काम का हमें टाइम बताता है कि ये काम किस टाइम से हुआ, ये एक्शन किस वक्त हुआ, ठीक है, या कंप्लीट हो चुका है या अभी कंटिन्यू चल रहा है, कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ, ये तमाम चीज़ें, यानी एक्शन का टाइम हमें बताता है। हैज़ वेल हैज़ उसकी हालत यानी उसकी स्टेट बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बताता है टेंस, यानी हमें स्टेट बताता है, हालत यानी काम की हालत यानी एक्शन की हालत, और दूसरा क्या, एक्शन का टाइम बताता है हमें टेंस। तो टेंस के जो हैं वो दो किस्म के टाइप्स बनेंगे, एक उसके टाइम के हवाले से, ठीक है, और एक जो होंगे काम की हालत की वजह से। तो ये जो बनेंगे, ये कुल 12 जो हैं वो टेंसेस बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अब टेंस के जो टाइप्स हैं टाइम के हवाले से वो 3 हैं। पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त, हम जब बात करते हैं तो या तो हम पिछले वक्त की यानी स्टोरी या कहानियां बयान करते हैं, ठीक है, या फिर मौजूदा वक्त में जो हम कर रहे हों वो हम बयान करते हैं, या फिर आने वाले वक्त की हम बात कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में ये होगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो 3 तो कुल ज़माने हो गए, ठीक है, टाइम के लिहाज से, यानी वक्त जो है वो 3 तरह का हो गया, ठीक है, और 3 तरह का ही होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अब जो है काम की हालत जो है वो उसमें वो 4 हैं, यानी इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये जो है हर एक जो टाइम के लिहाज से जो इसकी जो टाइप्स हैं, उसकी इन 4 जो है हालत को हर एक के साथ हम लेंगे, यानी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये टोटल कितने हो गए, 12 टेंसेस हो गए हैं जी, ठीक है। ये जो है ये तमाम के तमाम हमारे पास टेंसेस हैं। अगर आप लोगों ने ये तमाम यानी 12 टेंसेस सीख ली, ठीक है, उसके मतलब यूजेस हमने सीख लिए या उसकी हमने रिकग्निशन यानी हमने उसकी पहचान सीख ली, तो आप लोगों के लिए टेंसेस जो है वो मुश्किल नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग देखते जाएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कैसे कैसे ये चीज़ें खोल खोल कर इंशाल्लाह लेके आता हूँ, बयान करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम टेंसेस की रिकग्निशन कैसे करेंगे। ये जो 12 टेंसेस है हम इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अब इस तरह तो हम पहचान नहीं सकते, इसके लिए कोई खास फार्मूला होगा, तो इंशाल्लाह चलते हैं और वही खास फार्मूला देखते हैं। हाँ तो जी, रिकग्निशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश, ठीक है, टेंस की पहचान इंग्लिश में, ठीक है। अगर हमारे पास इंग्लिश में एक टेंस आए तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये किस टेंस से हैं, पास्ट परफेक्ट से हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हैं, या फ्यूचर परफेक्ट से हैं, या फ्यूचर कंटिन्यूस से हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। अब जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो टाइम के लिहाज से जो इसकी टाइप्स हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसकी जो टाइप्स हैं टाइम के लिहाज से, इसको हम जानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है।
यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहां पे मैं प्लस कर, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो है हम जो टेंस की जो टाइम के लिहाज से जो टाइप्स हैं उसकी पहचान हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, कि हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या लगा हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की वजह से हम उसको पहचानेंगे। अब देखते हैं, हम आते हैं पास्ट। अब पास्ट में आप लोग देखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हुआ है, या वाज या वर यूज हुआ है, या हैड हुआ है, यानी अगर ये चारों यूज हुए हैं तो वो हमारे पास होगा पास्ट। ठीक, वो हमारे पास होगा पास्ट टेंस। ये तो हम जान लेंगे कि डिड, वाज, वर या हैड यूज हुआ है तो ये पास्ट है। अच्छा, प्रेजेंट में डू या डज, इज और एम, हैव या हैज, ये अगर यूज हुए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, तो हम कहेंगे कि ये क्या है जी, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम इस हेल्पिंग वर्ब से ये जान सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर का क्या होगा कि फ्यूचर में अगर विल आए, शेल आए, या विल हैव आए, या शेल हैव आए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है जी, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, ये क्या होगा जी, इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब से होती है। अच्छा, अब जो स्टेट यानी वर्क के स्टेट के लिहाज से जो इसकी जो क्या है क्लासिफिकेशन है या टाइप्स हैं, ठीक है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, यानी इंडिफिनिट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान हम कैसे करते हैं, तो हम वो करते हैं जी मेन वर्ब से, मेन वर्ब की हालत से, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है इसकी हालत है। ठीक है, इससे हम कहते हैं पहचान इंडिफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की। यानी आप लोग देखें, इंडिफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सेप्ट पास्ट इंडिफिनिट, यानी अगर वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो, ठीक है, अगर वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में, ठीक है, मां सिवाय पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट एक वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड हालत यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज होती है। ठीक है, ये वाहिद टेंस है पास्ट इंडिफिनिट। ये भी आप लोग जान सकते हैं कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुए तो वो क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा। ठीक है, बाकी जो भी इंडिफिनिट के टेंस हो, या वो पास्ट इंडिफिनिट हो, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, या फ्यूचर इंडिफिनिट हो, उसमें क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एक्सेप्ट पास्ट इंडिफिनिट, उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस का क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कंटिन्यूस में क्या होगा कि फॉर्म की जो वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट लगेगी और आईएनजी का उसमें इजाफा हुआ होगा, तो वो हमारे पास होगा जी कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, परफेक्ट के पास आए, परफेक्ट में होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल, जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा जिस सेंटेंस में, वो हम कहेंगे कि ये क्या है, परफेक्ट टेंस है। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम, वक्त का तयन होगा जी। ठीक है, कि ये काम मैंने कब से शुरू किया हुआ है, या ये काम मैं कब से कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और फिर आईएनजी, वो क्यों, किस वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम का तयन होगा कि ये काम मैं कब से कर रहा हूं, या कब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, या कब से मैंने शुरू किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के पास एक सेंटेंस आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लेता हूं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब देखें, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और राइटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, यानी राइट के साथ आईएनजी लग गया, और लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, इज लगा है, और हेल्पिंग वर्ब से हम क्या पहचानते हैं, जमाना, वक्त का, काम का जमाना। तो इज जब लगा हो तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज आर एम या डू डज या हैव या हैज लगता है, तो इज लगा हुआ है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट का। प्लस क्या है, राइटिंग है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी है, तो वो किस में होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, तो ये क्या हो गया जी, कंटिन्यूस। तो हमें पता चल गया कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको पहचानना है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें उर्दू में या हिंदी में इसकी पहचान कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा उर्दू में, ठीक है, और आप लोगों ने साउंड से उसमें हिंदी में भी
वो करना है, ठीक है। अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? अगर एंड में लास्ट में हम उसके जो वर्ड होगा, ठीक है, जो लफ्ज आएगा उससे हम करेंगे। अगर लास्ट में वर्ड आए ता, ते, थी वगैरह आए तो ये क्या होगा जी? पास्ट का होगा, ठीक है। प्रेजेंट आए, ठीक है, तो अगर हो, हूँ, है ये आए तो क्या होगा? प्रेजेंट का होगा। या फ्यूचर का आए, गा गे गी आए तो हम कहेंगे कि ये क्या है? फ्यूचर का है, ठीक है। इंडिफिनिट में क्या होगा? अलिफ ये ही, जो सेकंड लास्ट जो लेटर होगा या वर्ड होगा, लफ्ज होगा, उससे हम इन चारों की पहचान करेंगे। सेकंड लास्ट, ये लास्ट से इनकी पहचान करते हैं, सेकंड लास्ट से इनकी पहचान करते हैं। कंटिन्यूस का रहा, रही, रहे। परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कंटिन्यूस का वक्त का जिक्र प्लस रहा, रही, रहे, ठीक है, यानी वक्त का तयन और रहा, रही, रहे। अगर हमारे पास हम वो पिछला वो ये ऊपर वाला सेंटेंस हम ले लें, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो हम लिखेंगे वो खत लिख रहा है। अब इसमें सबसे पहले आप लोग देखें लास्ट वाले लफ्ज को, लेटर को, वर्ड को, है। अब है कहां पे यूज होता है? प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट का जुमला, ठीक है। अब सेकंड लास्ट को देखें, सेकंड लास्ट से हमने इन चारों की पहचान करनी है। तो सेकंड में क्या है? रहा, ठीक है। रहा कहां पे यूज होता है? कंटिन्यूस में, तो रहा यहां पे ये, तो ये क्या हो गया जी? प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया, ठीक। आप लोगों ने वो क्या था? वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस था, उससे हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म से हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और यहाँ पे हमने लास्ट लेटर या फर्स्ट जो सेकंड लास्ट जो है, इससे हमने पहचान लिया कि ये क्या है उर्दू में, कि ये क्या है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। अब ये पेज आप लोगों ने क्या करना है? अपने दिमाग में डाल लेना है। आप लोगों ने अपने दिमाग में, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको अपने दिमाग में फीड कर लेना है। और ये पेज हम बार बार हम अपने आगे टाइप्स में हम यूज करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने इससे स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके टाइप्स पे, एक एक करके हम उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो जी, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या बताता है? ये हमें रोजमर्रा की रूटीन बताता है, हमें जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो बताता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, जैसे कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। ते आ गया और है आ गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी ये आ गया होते, ये आ गया और है आ गया, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी हमें यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। या रूटीन की बात हम बताते हैं, वो बताता है। अक्सर न्यूज़पेपर में भी ये जो है ये सेंटेंस यूज हुआ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोगों को पता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है। अब इनसे और इनसे हमने पहचान करनी होती है, किस चीज की? टेंस की हमने पहचान करनी होती है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा है, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा? डू या डज लगेगा, ठीक है, डू या डज लगेगा। और मेन वर्ब क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप लोग यहां से देख सकते हैं। यानी प्रेजेंट में क्या होगा? डू या डज लगेगा, ठीक है। और इंडेफिनिट में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को फिलहाल छोड़ते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। और डू या डज, ठीक है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब इससे आप लोग जुमले खुद बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। अब एफर्मेटिव जो होते हैं, जो सादा जुमले होते हैं, जो सादा सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, अगर उसके लिहाज से हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा, उसमें तो डू या डज लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफर्मेटिव में इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। और मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस हम लगाते हैं। अब एस या ई एस हम कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास है इज,
ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। ठीक है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। तो हमने इसके साथ क्या करना है, इसमें जब हम मेन वर्ब लिखेंगे तो एस या ईएस का हमने सिंपली इसमें इजाफा कर लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास आई, दे, वी, यू या फिर प्लूरल। ठीक है, नाउन। इसके साथ हम मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो होगा क्या नाम है, मतलब थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, यानी एक तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया, दूसरी आप बात सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और थर्ड पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी ही, शी, इट यानी वो। ठीक है, अगर इसी तरह हो, ठीक है, या फिर असलम, अगर थर्ड पर्सन हो जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो, ठीक है, और सिंगुलर हो, वाहिद हो, तो हम एस या ईएस का इजाफा मेन वर्ब के साथ करेंगे। या फिर अगर या सिंगुलर ना हो या फिर थर्ड पर्सन ना हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो, या मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर क्या हो, प्लूरल हो, सिंगुलर नाउन ना हो, तो हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। यानी आई जो है वो सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यू जो है सिंगुलर है लेकिन यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो क्या उसमें एस या ईएस का इजाफा नहीं लगेगा। एस या ईएस का इजाफा तब लगेगा जब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। यानी अगर असलम, हम वाहिद के बारे में बात करें, असलम ने ये किया, असलम ने वो किया, तो हम उसमें एस या ईएस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया आप लोगों के साथ सामने। अच्छा, अब अफर्मेटिव का जुमला हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं, ही राइट अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, अब हमने कहा कि जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो या फिर थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, अब ये थर्ड पर्सन हम और सिंगुलर के हैं, वाहिद फर्द हैं। ठीक है, तो हमने मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। ठीक है, एस या ईएस का इजाफा, या मतलब जो स्पेलिंग के रूल्स जो है उस पर मेरी एक अलग सी वीडियो है कि कौन से वर्ड के साथ एस या ईएस का इजाफा हो, एस का इजाफा होता है, कौन से के साथ ईएस का इजाफा होता है, वो तमाम के तमाम उसमें रूल्स हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तकरीबन 30 की 30 रूल हैं, वो आप लोग देख लें। ठीक है, तो हमने एस का इजाफा क्यों किया, क्योंकि सिंगुलर नाउन था और थर्ड पर्सन था। या इसको इस तरह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी असलम हो, अगर यहाँ पे हम कहें असलम राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो क्या हो गया जी, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जुमला हो गया। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, ठीक है, वो खत लिखता है। अब क्या आ गया, ता यानी अलिफ आ गया, ठीक है, और है आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जुमला था। ठीक है, जब अलिफ आए, ठीक है, इंडिफिनिट जो था वो क्या था, अलिफ सेकंड लास्ट में आए और है लास्ट में आए, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का जुमला। क्योंकि ये सारा जुमला था एफर्मेटिव था, इसमें हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। ठीक है, अब इसके जब हम नेगेटिव जुमले में आते हैं तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं कौन से, डू या फिर डज। अब डू कहां पे यूज होता है और डज कहां पे यूज होता है। ठीक है, डज जो है वो कहां यूज होगा, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, और डू यूज होगा आई, दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा डज और बाकियों के साथ होगा डू। ठीक है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में भी यही था, यानी सवालिया जुमले में भी यही होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखता हूं इसका जो नेगेटिव जुमला बनाऊंगा, यानी वो खत नहीं लिखता। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा, वो खत नहीं लिखता। ठीक है, अब ये मैं कैसे करूंगा, ही, ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो ही हेल्पिंग वर्ब, डज साथ में नॉट, राइट। अब यहां पे एस नहीं लगेगा क्योंकि डज लग गया, डज के साथ जब होगा तो एस एस का इजाफा हम मेन वर्ब के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, ये हो गया जी
इसका नेगेटिव वाला जुमला। अब इंटरोगेटिव के पास आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वो हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है, वो किसके साथ लगता है वो मैं बता चुका हूँ। डू या डज को हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आना है, ठीक है, और बाकी जो जुमला है वो उसके उसी तरह हमने लिखना है, यानी ये वाली जो चीज़ है ये हमने आगे लेके आनी। तो हम करेंगे क्या वो खत लिखता है, ठीक है, तो हम करेंगे डज ही राइट ए लेटर। अगर हम ये करेंगे, अगर यहाँ पे दे लिखे तो दे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया ना, ठीक है। तो हम कहेंगे डू दे राइट अ लेटर। क्यों डू क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, दे लगता है, डू लगता है, तो हमने उसके क्या किया, डू लगा दिया, ठीक है। ये है जी तमाम के तमाम आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस की सबसे पहले आप लोग देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में क्या कहते हैं कि हम इज आर एम लगता है, ठीक है, इज आर एम, और इसके अलावा कंटिन्यूस में क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, आई एन जी उसके साथ लगा होगा, और क्या होगा, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो वो क्या होगा, इज आर एम से हम प्रेजेंट की पहचान करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी से हम कंटिन्यूस की पहचान करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे होगा जी, आप देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा, यानी इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मेन हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, इज एम आर, ठीक है। अब इज एम आर किस किस के साथ लगता है, किस किस नाउन के साथ लगता है, इज जो लगता है ही शी इट के साथ, ठीक है, इज लगता है किस चीज के साथ, ही शी इट के साथ। एम जो लगता है वो आई के साथ लगता है, और दे जो ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। इज लगता है आई के साथ, एम लगता है, और आर जो लगता है वो प्लूरल नाउन या दे वी, ठीक है, यू, और प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी सादा सी पहचान। अब हम इसका एक अफर्मेटिव सादा सा जुमला एक बना लेते हैं, ठीक है, वही वाला एग्जांपल यूज करेंगे ताकि आप लोगों को साथ साथ में उसकी भी समझ आए कि वो जुमला प्रेजेंट में कैसे था, अब वही जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे होगा, ठीक है, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलो जी, अगर हमारे पास है जुमला वही वाला, सब्जेक्ट हम लगाएंगे, अगर मैं उसका सबसे पहले उर्दू में लिखूं तो वो खत लिख रहा है, रहा आ गया, रहा हमें बताता है कि कंटिन्यूस है, और है आ गया लास्ट में तो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का उर्दू में हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक, ही। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, ठीक है। मेन वर्ब के साथ आई एन जी, अब मेन वर्ब क्या है, राइट, अब आई एन जी का इजाफा करेंगे तो राइटिंग आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा क्या, राइटिंग अ लेटर। ये हो गया जी हमारे पास इसका सिंपली सेंटेंस। ये अब आप लोग खुद बना सकते हैं, आप लोग इसके वो जो स्ट्रक्चर से या वो जो पहचान से, रिकग्निशन से आप लोगों को इतना पता लग गया होगा कि आप लोगों ने जुमला कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखूं दे, अब दे के साथ क्या लगता है, मैंने कहा दे के साथ लगता है आर, दे आर राइटिंग अ लेटर। अगर यहां पे मैं लिखूं आई एम, आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अच्छा, ये तो हो गया जी इसके अफर्मेटिव के जुमले। अब हमने आना है जी नेगेटिव। नेगेटिव में आप लोगों ने क्या करना है, आपको अपने सिंपल नॉट का इजाफा कर लेना है, यानी वो खत नहीं लिख रहा,
ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, या आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, या दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ये हो गया जी आप लोगों के साथ ये वाला नेगेटिव के जुमले कैसे बनते हैं। अब हम आते हैं इसके सवालिया जुमले या इंटरोगेटिव के जुमले हम कैसे बनाएंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग देखें, सेंटेंस की तरफ आए। सवालिया में क्या वो खत लिख रहा है, क्वेश्चन मार्क इसके पीछे लगेगा, ठीक है, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अच्छा, क्या वो खत लिख रहा है, ठीक है, तो इसका हम कैसे करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हमने जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया था इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में करें, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब दे का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, आर दे राइटिंग अ लेटर, आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जी ये हो गया आप लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ इसकी आ गई होगी। अच्छा तो जी नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। हम फिर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस में क्या होता है हमने देख लिया, या अब इसको मैं आप लोगों को एक दफा फिर, ये इससे हमने हमारी जान नहीं छूटने वाली इस पेज से, ये भी आप लोग अपने ज़हन में डाल लें। अब परफेक्ट का क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, क्या होगा, यानी ये जो मेन वर्ब होगा, ये जो मेन वर्ब ये क्या होगा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि ये प्रेजेंट है क्या। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होगा जी, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा हैव या हैज, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा क्या, हैव या हैज। अब हैव किस नाउन के साथ लगता है और हैज किस नाउन के साथ लगता है ये भी हमने देखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव या हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तभी हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, ठीक है। इतनी तो समझ आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। अब जी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैव कहां लगता है और हैज कहां लगता है। अब हैव जो है, हैज की बात कर लें तो हैज लगता है ही शी इट या सिंगुलर के साथ, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ, यानी असलम हो गया अगर एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जो हैव होगा वो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, इसी साथ ये हैव लगेगा। हैव या हैज की हमें वो समझ आ गई, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमें बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताता है कि काम जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मौजूदा वक्त में वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं जी इसकी अफर्मेटिव की सेंटेंस हम बनाते हैं, वही वाला एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखें, हम लेते हैं ही, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, ही है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, हैज, प्लस क्या लगता है वो जी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट का, तो राइट रोट रिटन, ही हैज रिटन ए लेटर, ऑब्जेक्ट लास्ट, ही हैज रिटन अ लेटर। अब यहां पे हम करेंगे जी, एक बना लें, आई हैव रिटन अ लेटर। अब दे लगा लें या वी लगा लें, दे हैव रिटन अ लेटर। उर्दू में ये कैसे होगा अगर ऊपर वाले की हम करें, वो
खत लिख चुका, वो खत लिख चुका है, ठीक है, वो खत लिख चुका है, तो वो खत लिख चुका है, ये आ गया हमारे पास। अब देखें, चुका आ गया, चुका क्या बताता है हमें, परफेक्ट, सेकंड जो लास्ट है, और है हमें बताता है कि प्रेजेंट है, तो ये हमें बताता है कि ये परफेक्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट का जुमला है, ठीक है। अच्छा, अब जी इसका नेगेटिव का जुमला बनाते हैं। नेगेटिव में आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ नॉट का इजाफा कर लेना है, बाकी वही चीज होगी, यानी वो खत नहीं लिख चुका है, ठीक है। हम लिखें ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे आई वाला, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब चलते हैं इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमले की तरफ। क्या वो खत लिख चुका है, क्या वो खत लिख चुका है, ठीक है, क्या वो खत लिख चुका है, इसका जुमला क्या बनेगा। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सवालिया में हम फर्स्ट मिलाते हैं, हैज ही रिटन अ लेटर, ठीक है, क्या वो खत लिख चुका है। अब दे और आई वाला बनाए, हैव आई रिटन अ लेटर, हैव दे रिटन अ लेटर, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा, सॉरी ये मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया जी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अब इसके मेन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या होगा। मेन स्ट्रक्चर वैसे लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा जी, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, हैव बीन, ठीक है, या हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन, या हैव या हैज, उसके साथ बीन का इजाफा होगा। मेन वर्ब क्या होगा, कंटिन्यूस है, ठीक है। मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म जब कंटिन्यूस आएगा तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपली आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करना है। ये आप लोग कंटिन्यूस के साथ आप लोग एक तरह से अपने जहन में डाल लें कि जब कंटिन्यूस का जुमला होगा तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ही लगेगी, ठीक है। और इसी साथ हमने कहा था कि वक्त का तयन होगा, वक्त आएगा उसमें, ठीक है, कि ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, कब से मैंने स्टार्ट किया है, तो वहां पे सिंस या फॉर लगेगा, ठीक है। अब सिंस या फॉर कब लगेगा, ठीक है, फॉर लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ये यहां पे मैं लिख लेता हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बाज लोग कंफ्यूज। फॉर जो लगता है वो क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सिंस लगता है जी पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैं बताता हूं जुमलों से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। यानी अगर मैं कहूं कि मैं 2 साल से यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, 2 साल से, अब ये मैंने ड्यूरेशन बताया 2 साल से। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं 2021 से यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, अब ये मैंने एक पॉइंट बता दिया टाइम का कि 2021, ड्यूरेशन नहीं बताया कि 1 साल या 2 साल, उसमें मैंने ड्यूरेशन बताया कि मैं 2 साल से या 4 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, या डाल रहा हूं। ये हो गया फर्क जी, ये आप लोगों ने फर्क देखना है, वो हम आगे चल के भी इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, अब सेंटेंस बनाए अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट वही ही, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन। हैव बीन कब लगेगा, हैज बीन वो मैंने बता दिया। हैव कब लगेगा, ही, आई वी, दे, वी, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और हैज क्या लगेगा, वही ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वही वाला तरीका, और बीन साथ में लग जाएगा। ही है, ठीक है, तो हम उसके लगाएंगे ही हैज बीन। अब मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा, ठीक है, ही हैज बीन राइटिंग लेटर
अब यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि सिंस 2021, ठीक है, यानी मैं 2021 से, यानी वो 2021 से खत लिख रहा है, ठीक है, वो 2021 से खत लिख रहा है। अब यहां पे मैं लिखूं फॉर 2 ईयर्स। अब ये मैंने ड्यूरेशन 2 साल से, वो हमें एक पॉइंट बताता है, फॉर हमने लिख दिया कि हमें ड्यूरेशन बताइए कि 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं आई का जुमला बनाता हूं, तो लिखूंगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2021 या फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। सिंस या फॉर का मतलब आप लोगों के लिए खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह, ठीक। अब दे का करें, दे हैव बीन, वो यानी जमा हो गए, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। दे हैव बीन प्लूरल के साथ हैव लगता है, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, क्लियर, ये हो गया अफर्मेटिव का। अच्छा, अब इसका नेगेटिव वाला जुमला हम बना लेते हैं। नेगेटिव का जुमला कैसे होगा? नेगेटिव में सिंपल यहाँ हैव या हैज बीन के बीच नॉट लगा लेंगे तो वही जुमला होगा, यानी ही हैज नॉट बीन राइटिंग ing लेटर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, सिंपल नॉट लगाया। अब आई हैव नॉट बीन, बाकी तमाम इसी तरह, ठीक है। ये हो गया जी नेगेटिव का। इंटरोगेटिव की तरफ आते हैं, तो हमने सिंपली हैव को क्या करना है, हैव या हैज को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके जाना है, बीन को उसी जगह पे छोड़ेंगे, बीन को अपनी जगह पे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। हैव या हैज को सामने लेके आएंगे, तो हम कहेंगे हैज ही बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 ईयर्स, ठीक, फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, अब यहां पे मैं आई का जुमला एक इस्तेमाल करता हूं, हैव आई बीन राइटिंग लेटर सिंस 2021, ठीक है। ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला और इसकी एग्जांपल। उम्मीद है ये चारों के चारों प्रेजेंट के आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का क्या होगा? हमने पास्ट इंडिफिनिट का एक कहा था कि पास्ट इंडिफिनिट एक पास्ट इंडिफिनिट के वाहिद सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बस बाकी किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यानी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसके अफर्मेटिव में नहीं होगा, ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट में था, ठीक है। बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगेगा डिड, ठीक है, डिड लगेगा। अगर आप लोग इसको फिर देख लें, देखिए डिड और क्या है इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है? सेकंड फॉर्म। ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये आप लोगों को खुद भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब वही वाला जुमला ले लें, वही वाला जो हमने पहले लिया था, ही, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगेगा, ही रोट, राइट की जगह रोट अ लेटर, ठीक है, ही रोट अ लेटर। उर्दू में ये क्या होगा? उर्दू में होगा वो खत लिखता है, लिखता था, वो खत लिखता ता आ गया। अब देखिए ता तेती आए तो पास्ट लास्ट में, और आई अलिफ ये छोटी है बड़ी है आए तो हमारे पास क्या होगा? इंडिफिनिट। तो लिखता का आई आ गया, अलिफ आ गया और ता जो आ गया वो हमारे बताता है कि ये पास्ट है। वो खत लिखता था,
ही रोट अ लेटर। ये हो गया जी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का जुमला। पास्ट इंडेफिनिट का जुमला, उम्मीद है आपको समझ। अच्छा, अब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है, ठीक है, तो ही शी इट और इसमें इसका फर्क भी नहीं है। और अगर हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है डिड, तो वो हम हर किसी के साथ लगाते हैं, आई के साथ, ही के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, हर किसी के साथ हम वही डिड लगाएंगे, ठीक है। वो कंफ्यूजन तब होती है जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो किसी टेंस में, तो हम उसमें वो कैटेगराइज करते हैं कि किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वर लगता है, किसके साथ हैव लगता है, किसी के साथ हैज लगता है, किसी के साथ डज लगता है, किसी के साथ डू लगता है। इसमें सिंपली नेगेटिव और इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो क्या लगता है, डिड लगता है ना, डिड, तो हर किसी के साथ डिड लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव का एक जुमला बनाता हूँ, वो खत नहीं लिखता था। अब हम करेंगे ही, ठीक। अच्छा, जब हम डिड का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म जो अफर्मेटिव में थी, ठीक है, जब डिड का इस्तेमाल आ जाएगा तो वो पहली फॉर्म बन जाएगी। ये आप लोगों ने ज़हन में याद रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो इंसान को बहुत छोटे लगते हैं और इंसान इसी में गलती करता है, ठीक है। तो अगर मैं तो करता हूँ, वो खत नहीं लिखता था, ठीक है, ही डिड नॉट। अब रोट था, रोट से डिड आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लग गया, वहां तो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसलिए, ठीक है। डिड नॉट राइट, रोट से राइट बन जाएगा अ लेटर, ठीक। ही डिड नॉट या ही डिडंट, जो हम इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखते हैं तो हम लिखते हैं ही डिडंट, इस तरह, ठीक है। ओके, अब यहां पे अगर मैं लिखूं आई, तो आई के साथ डिड नॉट लगेगा, दे के साथ भी डिड नॉट लगेगा, डिड लगेगा, यानी हर चीज के साथ डिड लगेगा, ठीक है। वहां तो डू या डस थे, यानी दो हेल्पिंग वर्ब थे, तो इस वजह से हमने इसमें कैटेगराइज किया था कि ये शी इट के साथ क्या लगता है, और यानी सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, तो वो हम उसको कैटेगराइज करते थे, ठीक है। इसलिए तो इसमें सिर्फ डिड है, तो हर किसी के साथ हम डिड लगाएंगे। अच्छा, अब इंटरोगेटिव में आए तो हम कहेंगे कि डिड, यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन करें, क्या वो खत लिखता था, क्वेश्चन मार्क, तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लाए, डिड ही राइट, डिड लग गया तो रोट से राइट होगा, ठीक है। डिड ही राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखता था, ठीक है। डिड ही राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखता था। तो ये हो गया, ये जी ये हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। अब पास्ट कंटिन्यूस का हम अगर स्ट्रक्चर हम डिफाइन करें या डिस्क्राइब करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, पास्ट में वाज या वार, ठीक है, ये दूसरे नंबर वाज या वार लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और चूंकि क्या है कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, वो तो कंटिन्यूस है फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा था कंटिन्यूस जब भी आएगा वर्ड तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा लाजमी। पास्ट जो होगा वाज या वार, ठीक है। अब वाज कहां पे लगता है, वार कहां पे लगता है, यहाँ पे हमने अलग से इसको कैटेगराइज कर लेना है कि वाज कहां पे लगता है और वार कहां पे लगता है। तो ही, शी, आई, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ये यहां पे पहले देख लें कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या, वाज या वार, ठीक है। और कंटिन्यूस है तो MV1 एंड मेन वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस आप लोगों को क्लियरली समझ, अगर आप लोगों ने वो पहला वाला पेज सही से सीख लिया, समझ लिया, तो आप लोगों के लिए बाकी तमाम चीजें आसान होगी। आप लोग खुद से स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, आप लोग बस हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, मेन वर्ब पुट करेंगे और बस जुमला बनाएंगे, ठीक है। अब वाज या वर्ब कहां पे लगेगा, वाज लगेगा हमारे पास, अब वाज लगेगा कहां पे, ही के साथ, शी के साथ, आई के साथ भी, इट के साथ भी और सिंगुलर नाउन के साथ। बाकी वर जो हैं वो बाकाया जो प्लूरल नाउन है, ठीक है। अगर किसी जुमले में प्लूरल यानी अनवर एंड असलम,
ठीक है, यानी दो नाम आ गए, प्लूरल आ गए, ठीक है, या दे या वी, ठीक है, या यू, इसके साथ लगेगा वर, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्लियर हो गया। अच्छा, अब जुमला बनाए वही वाला, ही वाज लगाएंगे कि ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब वाज, ठीक है। क्या लगता है, मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, राइट के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, ही वाज राइटिंग अ लेटर। क्लियर। अब इसका उर्दू में क्या बनेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियरली होगा। कंटिन्यू से तो रहा रही आएगा सेकंड लास्ट में, और लास्ट में पास्ट है तो लास्ट में क्या आएगा, ता, ते, ती। तो हम लिखेंगे, जुमला कैसे बनेगा उर्दू में, वो खत लिख रहा था। अब रहा कंटिन्यूस को बताता है और ता बताता है कि पास्ट है, ठीक। अब यहां पे अगर हम आई का लगाएं तो आई वाज राइटिंग अ लेटर। दे का बनाएं, दे वर, अब दे के साथ वर लगेगा, ठीक है। आई के साथ तो हम वैसी वाज लगाते हैं, ठीक है, वो आप लोग के लिए क्लियर। दे वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये हो गया जी पास्ट कंटिन्यूस का। अब पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव वाला जुमला बनाएंगे, ठीक है। तो वाज के बाद या वर के बाद सीधा डायरेक्ट नॉट लगाएंगे, वही जुमला आएगा, यानी वो खत नहीं लिख रहा था, ठीक है। अब वो हो क्या होगा, he was not writing a letter, या they were not writing a letter, ठीक है। अब इंटरोगेटिव पे आए तो वाज या वर्ब को, यानी हेल्पिंग वर्ब को सामने लेके आएंगे, बाकी जुमला उसी तरतीब से होगा, यानी वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, क्या वो खत लिख रहा था, क्या वो खत लिख रहा था, ठीक है। या अगर दे के साथ आए तो दे वर राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया जी पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस है जी, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जी आप लोग देखें और देखते जाएं, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में पास्ट में क्या लगता है जी, हेल्प, पास्ट की पहचान हम हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हेड, देखिए पास्ट है तो क्या लगेगा, हेड, और हेड है वहां पे तो प्रेजेंट में हैव या हैज थे तो हम ये फर्क कर देते कि हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा। यहाँ पे तो हेड है तो हर सब्जेक्ट के साथ आप लोग सिंपली हेड का इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे हम डीड का करते थे, ठीक है। और साथ में क्या है, परफेक्ट, तो परफेक्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल, जहाँ पे परफेक्ट टेंस के होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात है परफेक्ट, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, ये आप लोग को याद करना है। कंटिन्यूस आए जहाँ पे तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया जी, ये हमने देख लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया जी, हैड, परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सिंपल। अब जुमले बनाएं, जुमले बनाते जाएं, सेंटेंस बनाते जाएं, क्योंकि आप लोगों के पास, आप लोगों के हाथ पे में अभी एक फार्मूला लगा है, ठीक है। पहले आप लोग के हाथ में कोई फार्मूला नहीं था, अब फार्मूला चुन के लग गया हाथ में तो लगे रहो और बनाते जाओ, ठीक है। अब वही वाला सेंटेंस, ही तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग, रिटन, सॉरी रिटन, ठीक है, राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और लेटर, उर्दू में ये कैसे होगा, उर्दू में ये कैसे होगा, उर्दू की पहचान, परफेक्ट में क्या आता है, चुका चुकी सेकंड लास्ट में या चुके, ठीक है। और परफेक्ट में क्या, पास्ट में क्या आता है, ता तेती लास्ट में। तो जुमला कैसे बनेगा, वो खत लिख चुका था, चुका आ गया, चुका में बताता है कि ये परफेक्ट है और ता में बताता है कि ये पास्ट,
ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे दे का हम बना लें, तो दे हैड रिटन अ लेटर। वही हेड आएगा सबके साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, सबके साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, सबके साथ। ठीक है। नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में हेड के बाद सिंपली नॉट लगा लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का बन जाएगा, यानी क्या वो खत नहीं लिख चुका था। ठीक है, तो हम कहेंगे ही हैड नॉट रिटन, वही थर्ड फॉर्म। ठीक है, अ लेटर। ठीक है, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, जब दे के साथ यानी ज्यादा लोगों की बात करेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा, वही हैड को हम फ्रंट पे लेके आएंगे, बाकी जुमला वैसे होगा, हैड ही रिटन अ लेटर। क्लियर, ये हो गया जी आपका क्वेश्चन मार्क के पीछे लग जाएगा। ठीक है, ही हैड ही रिटन अ लेटर, इंटरोगेटिव का जुमला इसका बन गया। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब आ गया, तो मैंने कहा अगर कंटिन्यूस का कहीं पे वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है। ठीक है, तो ये तो मेन वर्ब की बात तो खत्म हो गई। अच्छा, अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की बात है, तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हमने लगाया था हैड, और परफेक्ट कंटिन्यू में उसके साथ बीन लग जाएगा। जिस तरह पिछले में प्रेजेंट में परफेक्ट में हैव या हैज आया था, और जब परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे तो हैव या हैज के साथ बीन लगता था। यहाँ पे हैड के साथ हेड आएगा और उसके साथ जमा बीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई उसकी हेल्पिंग वर्ब की बात। बाकी सारा का सारा और वक्त का टाइम भी साथ में होगा। वो सिंस फार का जो सिनेरियो मैंने बता दिया था कि फार जो होता है ड्यूरेशन के लिए लगता है और सिंस लगता है टाइम के पॉइंट के लिए। ठीक है, अब जुमला बनाए, ही हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, ही हैड बीन। अब मेन वर्ब की तरफ, बीन राइटिंग a letter for 2 years या since 2021। ठीक है, वो since अफार का वो मैं पहले बता चुका हूं, वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, he had been, अब यहां पे हम दे का बनाए तो दे had been written letter for 2 years या since 2021। ठीक है, ये हो गया जी इसका एफर्मेटिव। अच्छा, अब नेगेटिव की तरफ आए। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव का जुमला हेड को सामने लेके आए, बीन है नहीं सॉरी बीन और इसके बीच बीन, हेड और बीन के बीच नॉट लगाएंगे सिंपल। ठीक है, तो हम कहेंगे ही हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 2021। ठीक है, दे हैड नॉट बीन। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए इंटरोगेटिव, हेड को सामने लेके आए, बीन को उसी जगह पे छोड़ दें। ठीक है, तो हमारे पास आएगा जी हैड ही बीन राइटिंग लेटर। ठीक है, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बीन आ गया तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला। अब हम बढ़ेंगे फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर टेंस की तरफ जी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसका हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर देंगे, स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो परफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर का सिंपल जो सेंटेंस है इंडेफिनिट है उसका है फ्यूचर एक्शन के बारे में हमें बताता है कि आने वाले
जो समय में या वक्त में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब ये आप लोग देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं। अच्छा क्या होगा जी, इंडिफिनिट है वो तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है, सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, और इसका क्या होगा, विल या शैल इसमें यूज होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल या शैल। अच्छा, तो विल या शैल आप लोगों ने कैसे यूज करना है, तो विल या शैल आप लोग आजकल तो आप लोग हर किसी ने आइल, सही है, इसके साथ हम यूज कर देते हैं विल या शैल, आप दोनों भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और मेन वर्ब क्या लगेगा, वही फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो कैसे होगा, ही विल या शैल। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म राइट अ लेटर, सिंपल। ठीक है, ही विल या शैल राइट अ लेटर, या ही विल राइट अ लेटर। ठीक है, अच्छा अब इसका उर्दू में कैसे बनेगा, फ्यूचर का हमारे पास आता है गा गे गी लास्ट में। ठीक है, और इंडिफिनिट का अलिफ छोटी या बड़ी आती है। ठीक है, तो हम इसका कैसे बनाएंगे, वो खत लिखेगा, वो खत लिखेगा, फ्यूचर में बात होगी, वो क्या है, वो खत लिखेगा। अब ये आ गया, ये हमें बताता है कि क्या है, इंडेफिनिट है, और गा भी आ गया, तो गा का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। गा गेगी लास्ट में हमें बताता है कि ये फ्यूचर। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ आए, नेगेटिव में क्या होगा, हम विल या शैल के बाद नॉट लगा लेंगे, सिंपल। तो हमारे पास होगा वो खत नहीं लिखेगा, उर्दू में ऐसे बनेगा, ही वो खत नहीं लिखेगा, तो हम लिखेंगे ही विल या शैल, दोनों में सब लगा सकते हैं, नॉट राइट अ लेटर। ठीक, इंटरोगेटिव पे आए, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, ही, हम आजकल हील शील। ठीक है, ही विल या शैल, सॉरी इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में विल या शैल सामने आएगा, विल या शैल, विल लिख लें, तो विल ही राइट अ लेटर। आप लोगों के पास अब फार्मूला हाथ में आ गया है, आप लोग बनाते जाएं जुमले इसके। सिंपली आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी हालत लगानी है। ठीक है, बस ये आपके पास, बस ये वो पेज जो मैंने बता दी कि उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसकी समझ आप लोगों को आ गई तो बस सब कुछ क्लियर। अब नेक्स्ट जी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस आ गया तो मैंने कहा था कि कंटिन्यूस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगेगी, यानी मेन वर्ब की तो टेंशन ही खत्म, कोई नहीं, मेन वर्ब की टेंशन खत्म। ठीक है, मेन वर्ब की तो कोई टेंशन ही नहीं रही। ठीक है, अब बात है हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या लगेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, तो वही वही लगेगी विल या शैल, और साथ में बी का इजाफा होगा, सिंपल। कैसे, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात, मेन वर्ब, मेन वर्ब का मैंने बता दिया कि कंटिन्यूस है, तो आई फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा मेन वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल या शैल के साथ सिंपल आप लोगों ने बी का इजाफा करना है, यानी विल बी शैल बी, विल बी या शैल बी, सिंपल, विल बी या शैल बी। ठीक है, विल बी या शैल बी, सिंपली ये हेल्पिंग वर्ब की बात होगी। अब ये आप और किसी के साथ विल बी या शैल बी लगा सकते हैं। ठीक है, टेंशन की तो कोई बात नहीं है। अब आए जुमले बनाएं, ही सब्जेक्ट आ गया, विल बी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म राइटिंग, और आईएनजी की जगह राइटिंग प्लस या सॉरी या लेटर। ठीक है, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर कंटिन्यूस, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, दे विल बी राइटिंग अ लेटर,
आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। विल या शैल का इजाफा आप लोग जहां भी करें, ही विल बी, आई विल बी, ठीक है। ये आप लोग हर जगह पे कर सकते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव में क्या होगा, वही विल को आगे लेके आए, बी को उसी जगह पे छोड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव में तो इसके बीच हमने बनाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। तो हम आएंगे ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्लियर। अच्छा, इसका उर्दू का कैसे बनेगा वो तो हम भूल गए, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस हमें बताता है कि रहा रही आएगा, और साथ में फ्यूचर है तो गा गे गिल एंड पे आएगा, यानी सेकंड लास्ट में रहा रही रहे आएंगे, और फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर है तो लास्ट में आएगा गा गे गी। तो जुमला कैसे बनेगा जी, वो खत लिख रहा होगा, ठीक है, सेकंड लास्ट में रहा होगा, वो खत लिख रहा होगा, ठीक है। आ गई समझ, आ गई, ठीक है। अब नेगेटिव का जुमला बना दिया हमने, वो खत नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट बी रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव के पास आए, विल को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, बी को अपनी जगह पे छोड़ेंगे और जुमला बन जाएगा। कैसे, विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही आएगा। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्लियर, ये हो गया। या विल दे बी राइटिंग अ लेटर, सिंपल, क्लियर हो गया जी। ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर आप लोगों ने नहीं भूलना, स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद रखना है, और वो पेज जो है वो मैंने बताया, वो फार्मूला वो आप लोगों ने अपने जहन में नक्श कर लेना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जनरल होती है, लेकिन परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए मैंने एक बात बताई थी कि जहां पे परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सिंपल। ये तो हर किसी के लिए यही फार्मूला है परफेक्ट के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं, परफेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा विल हैव या शैल हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव या शैल हैव, और हर किसी के साथ विल हैव या शैल हैव बना सकते हैं आप, ठीक है। तो कैसे होगा, बनाए जुमला बनाए, ही सब्जेक्ट, विल साथ में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब लगेगी रिटन, राइट रोट रिटन, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, वही अ लेटर। ही विल हैव रिटन अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर, दे विल हैव या दे विल हैव रिटन अ लेटर, क्लियर। या आई विल हैव रिटन अ लेटर। अच्छा, उर्दू में इसकी क्या होगी, उर्दू में अगर आप लोगों को पता हो कि परफेक्ट में चुका, चुके, चुके, चुकी, चुके आते हैं सेकंड लास्ट में, और पास्ट में तो गा गेगी आता है, तो हम कैसे बनाते हैं, बनाएं, वो खत लिख चुका होगा, वो खत लिख चुका होगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव का जुमला बनाएं। नेगेटिव का जुमला कैसे बनाएंगे, यहां पे सिंपली हमने नॉट को एंटर करना है। कैसे, ही विल नॉट हैव रिटन थर्ड फॉर्म लेटर, दे विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। अब आए इंटरोगेटिव की तरफ, विल या शैल को सामने लेके आएंगे, हैव को अपनी जगह पे छोड़ेंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, बाकी सब कुछ वही। तो विल आगे आ गया, विल ही हैव रिटन अ लेटर,
क्वेश्चन मार्क। क्या वो खत लिख चुका होगा? ठीक है, यह हो गया जिसका इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यह तो आप लोगों को खुद भी समझ आ गई होगी, क्योंकि आप लोग के हाथ फार्मूला जो लग गया है। जब फार्मूला किसी के हाथ लगता है तो वो क्या क्या करता है वो आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। ठीक है, अब जी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें अफर्मेटिव का जुमला बनाएं, सादा सा जुमला बनाएं। ठीक है, कंटिन्यूस आ गया तो कंटिन्यूस के लिए मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगेगा, और परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में आप लोगों का जो बनेगा तो विल हैव बीन या शैल हैव। विल हैव लगता है परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगता है और उसके साथ सिंपली बीन का इजाफा होता है। यानी जो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में उसके साथ सिर्फ बीन जुड़ जाता है। ये आप लोगों के साथ एक और फार्मूला ऐड हो गया, ये आप लोगों ने एक और फार्मूला अपने ज़हन में नक्श कर लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, मसला खत्म करते हैं इसका। कैसे होगा? सब्जेक्ट लिखें ही, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया क्या, विल हैव और साथ में बीन, या शैल हैव साथ में बीन, और मेन वर्ब की तो मैंने बताया कि कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो क्या होगा, ही विल हैव बीन और साथ में टाइम भी हम करेंगे फॉर सीन से फॉर वाला सीन। ठीक है, राइटिंग अ लेटर फॉर 2 ईयर या सिंस 2021। ठीक है, ये हो गया जी। या आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2021। ठीक है, और इसका क्या बनेगा, उर्दू में कैसे बनेगा, मैं या ही का करें तो वो 2 साल से खत लिख रहा होगा, रहा कंटिन्यूस, होगा फ्यूचर, और टाइम में बता था कि ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अच्छा नेगेटिव का क्या बनाएंगे, नेगेटिव का आप लोगों ने सिंपली हैव बीन के साथ आपने नॉट लगाना है इनके बीच। कैसे, विल या शैल के बाद इधर आप लोगों ने नॉट इंसर्ट करना है। कैसे, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2021। ठीक है, क्लियर, डन हो गया जी, क्लियर हो गया जी, ओके। इसी तरह आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, ड्यूरेशन बता दिया ना 10 मिनट्स। ठीक है, अच्छा अब आए जी इंटरोगेटिव लास्ट सेंटेंस है। आप लोगों ने क्या करना है, विल या शैल को सिर्फ आगे लेके जाना है, हैव बीन को उसी जगह पे छोड़ना है। ठीक है, तो क्या होगा, विल या शैल, विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2021 क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ इसकी आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ज़हन में जो जो भी मैंने चीज़ें बताई उसको आप लोगों ने याद नहीं करना, सीखना है, रटे नहीं लगाने। आज तक आप लोग टेंस इस वजह से नहीं सीख पाए कि आप लोग रटे लगाते थे। आजकल आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको सीखना है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जो MCQs हैं वो इसमें लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए, आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स भी करना है कि आप लोगों ने वाकई मेरी इस वीडियो से कितना सीखा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को
ये वीडियो पसंद आ गई, अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।